हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चोंजिका एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है कि हु लव्स यू सीक्रेटली। कौन है जो आपको छुपके से आपको प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, एंड उनके पर्सनालिटी कैसे होने वाले हैं, वो एक कैसा पर्सन है, एंड उनके ट्रू इंटेंशन क्या है आपके तरफ। ठीक है, वो क्यों आपको पसंद करता है, आपको प्यार करते हैं, वो क्या कभी भी आपको बोलेंगे, एंड खुद के मन की बात क्या आपको कभी भी बोलेंगे, एंड क्यों वो सीक्रेट है, क्यों इतने दिनों तक आपको नहीं बोले हैं। तो आपके सामने है दो पाइल। तो ये पाइल 1 है, पाइल 2 है। पाइल 1 है अंडरस्टैंडिंग का कार्ड एंड पाइल 2 है रीबर्थ का कार्ड। तो आप देखो कौन सा पाइल, कौन सा कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, खुद की तरफ बुलाती है, कौन सी पाइल आपको खींचती है खुद की तरफ, वो ही कार्ड आपको चूज़ करना है। अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप वहाँ से भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं महादेव की नाम लेकर। हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाई पाइल 2, तो आपने ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो ये आपकी मेन कार्ड है अंडरस्टैंडिंग। एंड आज की टॉपिक है हु लव्स यू सीक्रेटली। ठीक है, कौन आपको छुपके से प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, जो आपको नहीं पता, एंड वो पर्सन कौन है, एंड क्या कब आपको खुद के मन की बात बोलेंगे या फिर नहीं बोलेंगे, क्या होगा बेसिकली, एंड क्यों इतने दिनों तक वो सीक्रेट है, एंड उनके ट्रू इंटेंशन क्या है, क्यों वो आपको पसंद करते हैं। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग का कार्ड ये आपकी मेन कार्ड है। तो इस कार्ड से ऐसा ही पता चलता है कि एक तो बहुत ही छुपा रुस्तम है, बहुत ही सीक्रेटिव है, एंड ये बहुत ही डीप कनेक्शन है आपके लिए, बहुत डीपली ये फीलिंग करते हैं, बहुत ही डीपली फील करते हैं, एंड आप दोनों में आई थिंक बातचीत भी है, आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते भी हो, एंड वो तो हम लोग देखेंगे, एंड वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझता है। आप उनको बोलो या फिर ना बोलो, बट वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझता है, अंडरस्टैंड करते हैं, एंड आई थिंक आप भी करते हो। आप अगर उतना भी नहीं, बट ये जो पर्सन है ना, ये आपको बहुत अंडरस्टैंड करते हैं, एंड यहाँ पर 2 हार्ट बने हुए हैं, तो इनकी दिल की चाबी आपके पास है। ठीक है, यहाँ पर की का बात हो रहा है, देखो अंडरस्टैंडिंग इज़ द की, तो इनकी दिल की चाबी आपके पास है, मतलब जब भी आप उनके सामने आते हो तो उनका दिल धड़कता है ऐसा। ठीक है, तो ये आपकी मेन कार्ड है, यानी यहाँ पर 2 हार्ट है। आई थिंक आप दोनों ही पसंद करते हो या फिर ये आपको बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, बहुत, मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए बेस्ट हो, बेस्ट। एंड आप अभी के लिए आपके लिए गाइडेंस है। आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो रिश्ता बिगड़ा हुआ है, जो आपके लिए जो डीप कनेक्शन है, ठीक है, वहाँ पर आप अगर ठीक करना चाहो तो आप ठीक कर सकते हो, बात करके, उनको समझ के, अंडरस्टैंड करके। ठीक है, तो चलो अभी के लिए देख लेते हैं कि ये कौन पर्सन है हु लव्स यू सीक्रेटली। ठीक है, पाइल 1 के लिए ये कौन पर्सन है, कौन पाइल 1 को चुपके से पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, कौन है वो इंसान, कौन है पाइल 1 के लिए। 5 ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये तो एक्सट्रीम जा रहा है। ओके, लास्ट कार्ड 2 ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सोर्ड्स, ये देखो। ओके, सो पाइल 1, देखो आपके लिए क्या कार्ड आया है, 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड एंड 2 ऑफ कप्स कार्ड। तो ये पर्सन कौन है जो आपको पसंद करते हैं। पहले तो ये पर्सन के साथ आपका कोई ना कोई ईगो गेम हुआ है। ठीक है, जहाँ पर ये आपको कुछ ना कुछ बोल दिया है या फिर आप उनको कुछ ना कुछ बोल दिए हो। बेसिकली ये आई थिंक आपको कुछ ना कुछ बोले हैं, आप दोनों में कोई लड़ाई हुआ है, कोई कंपटीशन हुआ है। ऐसा हो सकता है कि आपकी कंपटीशन फील्ड में हो, जहाँ पर आप काम करते हो या फिर पढ़ाई करते हो, जो भी हो, वर्क फील्ड में हो। ठीक है, ये डेफिनेटली ये आपकी वर्क फील्ड में है, जहाँ पर आप पढ़ाई करते हो या फिर जॉब करते हो या फिर अगर आप बिजनेस करते हो, तो ये वहाँ पर है जहाँ पर एक्सट्रीमली कॉम्पिटिशन। ठीक है, ये पर्सन रिसेंटली आपके साथ कोई कॉम्पिटिशन किया है। ठीक है, ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव पर्सन है, एंड इनका बात करने का तरीका भी बहुत अलग है, एकदम शार्प टॉक्सिक टाइप का इंसान है। ठीक है, बहुत ही शार्प माइंडेड एंड बहुत इंटेलिजेंट है, एंड ऐसे बात करते हैं कि लोग सुनते हैं उनके बात। ठीक है, एंड इनके साथ आपका कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई ना कोई कंपटीशन हुआ है, एंड देन आप दोनों में कोई सेपरेशन मूड आया है। 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ 10 ऑफ सोर्ड्स, कोई सेपरेशन मूड आया है, ये कहीं पर और आप कहीं पर और। इन्होंने आपको कुछ बोला होगा जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, आपने ऐसा सोचा कि अब इनके साथ कोई रिश्ता नहीं, इनके साथ कोई बातचीत नहीं। ठीक है, ऐसा एक पर्सन आपको बहुत बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, जहाँ पर ये आपको ऐसे ही बोले हैं, ऐसे ही आपको बिहेव किया है। देखो अंदर तो आपको बहुत पसंद करते हैं, बट ऊपर ऊपर इतना रूड बिहेव किया है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है, तो इतना रूड है, इतना मतलब हार्ड तरीके से आपसे बात किया है, तो यहाँ पर आपका एनर्जी टोटली निकल गया है। ठीक है, ये पर्सन ऐसा है, या फिर आप उनके साथ ऐसे बात किया हो, या फिर दोनों को बोले हो। ठीक है, जहाँ पर बहुत कंपटीशन है।
देन देखो टू ऑफ कप्स, म्यूचुअल लव। मुझे पहले ही लग रहा था कि आपकी मेन कार्ड है, जहाँ पर यहाँ पर मैंने आपको बोला ना कि 2 लाभ है, ठीक है, जहाँ पर आप भी उनको पसंद करते हो, ये भी आपको पसंद करते हैं। डेफिनेटली इनके साथ आपका कोई ना कोई एंडिंग हुआ है पाइल 1, ठीक है, इनके साथ आपका कोई ना कोई एंडिंग हुआ है। कोई पास्ट पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई पास्ट पर्सन है जिनके साथ आपका कोई एंडिंग हुआ है। ये आपको बहुत बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। टू ऑफ कप्स, जहाँ पर आप भी उनको पसंद करते हो, ये भी आपको पसंद करते हैं। म्यूचुअल लव, यहाँ पर देखो म्यूचुअल लव, एंड ये आपको सोलमेट समझते हैं, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जो भी आप बोलो, ये आपको वो समझते हैं। ये ऐसा समझते हैं कि आप जैसा खूबसूरत और कोई नहीं है, ठीक है। बट इनके साथ आपका कुछ ना कुछ लड़ाई हुआ है, इनके साथ आपका कुछ ना कुछ कॉम्पिटिशन हुआ है, एंड देन 10 ऑफ सोर्ड से सेपरेशन मोड आ गया है, एक कहीं पर और आप कहीं पर और। एंड ये टू ऑफ कप से म्यूचुअल लाभ है। आप जैसे ही वो दिखते हैं, ठीक है, जैसे आपका स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, ये भी ना वैसा ही दिखते हैं। एंड थोड़ा सा ऑपोजिट है ये आपसे, ठीक है। आप जैसे हो ना, उनसे थोड़ा सा ऑपोजिट हो। सपोज आप अगर एक्सट्रोवर्ट हो तो ये इंट्रोवर्ट है, आप अगर इंट्रोवर्ट हो तो ये एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है। अगर आपको माउंटेन पसंद है तो इनको सी साइड पसंद है, समझ रहे हो, ऐसा कोई डिफरेंसेस आप दोनों में है। ये ही पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं जिनके साथ आपका एंडिंग हुआ है, ठीक है। तो और देखते हैं 10 मतलब पूरा ख़त्म। अब देखते हैं और क्या निकलते हैं, देखते हैं इस इंसान। देखो डेविल, मैंने आपको बोला ना कोई ऑब्जेक्शन था। एक सेकेंड में निकल लूँ। 4 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक देखो, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइल 1 में आपको डेविल कार्ड नहीं दिखा सकती, इसीलिए कवर कर दिया है आपके मेन कार्ड से। तो नेक्स्ट देखो डेविल कार्ड, 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। आई थिंक पाइल 1 ये आपकी एक्स है, ठीक है, एक्स या फिर ऐसा कोई पर्सन जिनको आप पसंद करते थे, वो भी आपको पसंद करते थे, एंड आप दोनों में बहुत लड़ाई हुआ, आप दोनों में बहुत ईगो गेम हुआ। मतलब आप भी नहीं झुकोगे, ये भी नहीं झुकेंगे, आप भी सॉरी नहीं बोलोगे, ये भी नहीं बोलेंगे, ऐसा कुछ। एंड फिर आप दोनों में कोई सेपरेशन मूड आया, आप दोनों बिछड़ गए, एंड आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, बहुत लाइक करते थे एक दूसरे को। एंड यहाँ पर डेविल कार्ड से बहुत ही ऑब्सेशन, ठीक है, ये वो ही पर्सन है जो कि आप बहुत ऑब्सेस्ड थे, या फिर ये बहुत ऑब्सेस्ड थे। थोड़ा सा टॉक्सिक भी यहाँ पर है। ऐसा हो सकता है कि आपको कंट्रोल करना चाहते थे, आपको डोमिनेट करना चाहते थे, ये वो ही पर्सन है, ठीक है। डेविल कार्ड वेरी टॉक्सिक एंड ऑल्सो ना वेरी फिजिकली अट्रैक्टिव, ठीक है, जो आपके ब्यूटी, आपके फिजिकल ब्यूटी के ऊपर बहुत अट्रैक्ट थे। मतलब अभी भी है, ठीक है, मतलब मैं पीछे की बोल रही हूँ, ठीक है। ये पर्सन कौन है आप समझ पाओ, ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ ऐसा। तो ये डेफिनेटली बहुत अट्रैक्टिव है आपके बॉडी के ऊपर, आपके लुक्स के ऊपर, आप जैसे बातें करते हो, आप जैसे सब कुछ करते हो, ये बहुत अट्रैक्टिव है। तब इनको अगर कोई बोल देना कि ये तेरा है, तो ये अभी आ जाएंगे आपको लेने के लिए, ठीक है। इतना अट्रैक्ट है ये आपके ऊपर, एंड फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत ही उनको ऐसा लगता है कि कंट्रोल करना, डोमिनेट करना, ठीक है। आपको मतलब उनको पसंद है कि जिनको वो प्यार करते हैं उनको कंट्रोल करा जाए, डोमिनेट करा जाए, ओके। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स से डेफिनेटली यहाँ पर कोई हार्ट ब्रेक है मेजर, वहाँ से वो खुद को हील किया है, खुद को निकाला है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है ये आपकी कोई पास्ट पर्सन है, ठीक है, पास्ट पर्सन, ये आपकी पास्ट पर्सन है जिनके साथ आपका कुछ लॉस हुआ है, जिनको आपने छोड़ा है, या फिर इन्होंने आपको छोड़ा है, जो भी है, या फिर दोनों ही दोनों को छोड़ दिया। बट ये आपको बहुत पसंद करते हैं, ये अभी तो लेटे हुए हैं, ठीक है, ये अभी तो बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं आपके बारे में। एंड यहाँ पर देखो 2 ऑफ कप्स के ऊपर ही ये आया है, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, एंड आपको फिर से पाना चाहते हैं। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल से ना ये फिर से न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, एक खूबसूरत लाइफ वो ऐसा सोचते हैं, मतलब मैनिफेस्ट करते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स भी आ रहा है, 5 ऑफ कप्स भी आ रहा है। इन्होंने कुछ तो मिस किया है, इन्होंने कोई तो गिल्ट है कि उनको पछतावा है, बहुत पछतावा है, उन्होंने जैसे आपके साथ बिहेव किया है, जैसे सब कुछ किया है, एंड जो भी हुआ है आप दोनों में, ये लेकर बहुत उनको पछतावा है। वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, फिर से न्यू बिगिनिंग हो, फिर से आपके साथ बात हो, पेज ऑफ पेंटिकल से ये आपको कोई कमिटमेंट दे या फिर आप उनको दो, एंड आप दोनों में फिर से साइकिल स्टार्ट हो, ठीक है। एंड इस बार अगर हो तो बहुत सॉलिड टाइप का हो, एकदम फैमिली जैसा, ठीक है। यहाँ पर देखो बच्चे खेल रहे हैं, फैमिली पर्सन, तो ये आई थिंक बहुत फैमिली पर्सन है, ऐसे आप समझ पाओगे। एंड डेफिनेटली आई थिंक पाइल 1 आप समझ चुके होंगे, क्योंकि ये डेफिनेटली आपकी पास्ट पर्सन है, ठीक है, जिनके साथ आपका ख़त्म हो गया है, अभी कुछ नहीं है। ये आपको बहुत पसंद करते हैं, फिर से न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स से ये आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहा है, खुद के लाइफ में बहुत मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप जल्दी से जल्दी उनके लाइफ में आ जाओ फिर से। एंड जो इनको जो तकलीफ हुआ वहाँ से खुद को वो हील कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप भी उनको कुछ बोले हो, इसीलिए उनको बहुत तकलीफ हुआ, बहुत ही उनको पेन मिला, एंड वहाँ से वो अभी खुद को हील कर रहे हैं, ठीक है। अभी वो जो ऊंट था, जो पेन था, सफरिंग था, वहाँ से खुद को निकल रहा है। एंड यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, आई थिंक ये भी आपको कुछ बोले होंगे जहाँ पर आपको बहुत पेन मिला। यहाँ पर म्यूचुअल है, मतलब दोनों ही हार्ट ब्रोकन, दोनों ही सैड,
या फिर यहाँ एंड दोनों को पसंद करते हैं। यहाँ पर इसीलिए 2 हार्ट था एंड इनके हार्ट की चाबी आपके पास है एंड आपके हार्ट की चाबी इनके पास है। बट ये ना बहुत ही थोड़ा सा कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग है। आई थिंक ये जो कंट्रोल डोमिनेटिंग पोजीशन या फिर आप बोलो कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाना, ये प्रॉब्लम आई थिंक इसी वजह से आप दोनों में कोई ना कोई लड़ाई हुआ है, ठीक है। तो ये पर्सन है, ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो सकता है, अल्कोहलिक हो सकता है, ठीक है। अभी तो देखते हैं इनका ट्रू इंटेंशन क्या है। इनका इंटेंशन क्या है आपकी तरफ, क्यों आपको इतना पसंद कर रहे हैं, ठीक है, इंटेंशन क्या है। एंड इनकी जोडियक साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है। स्पेशली है कैप्रिकॉर्न, मतलब टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत वाह, इसीलिए आपको इतना पसंद करते हैं। हाई प्रीस्टेस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न वेरी हाई। ओह माय गॉड, ठीक है, हाई प्रीस्टेस, इसीलिए तो इनका इंटेंशन तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर देखो नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये भागा भागा हुआ आपके पास आना चाहते हैं। एक ब्लर हो रहा है, एक सेकेंड, भागा भागा हुआ आपके पास आना चाहता है, ठीक है, बहुत जल्दी आना चाहते हैं इनको। मतलब मैंने आपको बोला ना कि ये ज़बरदस्त आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सब कुछ आप दोनों में स्टार्ट हो, फिर से न्यू बिगिनिंग हो, ठीक है। बहुत फास्ट एनर्जी है, बहुत फास्ट एनर्जी। नाइट ऑफ सोर्ड्स एकदम इम्पल्सिव एनर्जी, मतलब तुरंत आया, तुरंत आपको कुछ बोल दिया एंड तुरंत निकल गया, ठीक है, ऐसा कुछ एनर्जी बहुत फास्ट है। तो हाई प्रीस्टेस, दोनों ही मेजर आर्कन आप देख रहे हो, ये इंसान आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत, मतलब बेइंतहा मोहब्बत, ठीक है, इतना प्यार करते हैं आपको। एंड हाई प्रीस्टेस, द सन, दोनों ही मेजर आर्कन, दोनों ही बहुत पॉजिटिव। इनके इंटेंशन बेसिकली क्या है, इनके इंटेंशन सबसे ज़्यादा ऐसा है कि आपके मन की बात जानना, ठीक है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप एक कैसा पर्सन हो, आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है। बेसिकली आप ना, आई थिंक पाइल 1 बहुत ही सीक्रेटिव हो, बहुत ही साई हो या फिर रिजर्व्ड, बहुत ही चूजी हो, पिकी हो, बहुत ही सोच समझ के सबके साथ बात करते हो, खुद के मन की बात आप इजीली सबसे शेयर नहीं करते हो। एंड आप में आई थिंक इंट्यूशन बहुत हाई है आपका, बहुत ही साइकिक हो, इंट्यूटिव हो, आपका इंट्यूशन अच्छा है। तो ये पर्सन को ये बहुत पसंद आता है एंड ये ना आपके बारे में जानना चाहते हैं कि क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही सीक्रेटिव हो एंड आप बहुत ही मिस्टीरियस हो, मिस्टीरियस वुमैन या फिर मैन जो ना इजीली समझ में नहीं आता है। एंड वो उन्होंने बहुत बार सोचा कि आपको समझा जाए बट उनको समझ में नहीं आता है, ठीक है, प्रॉपरली समझ में नहीं आता है, इसीलिए आप दोनों में मिस कम्युनिकेशन होता है, मिस अंडरस्टैंडिंग होता है। ओह आई सी, इसीलिए अंडरस्टैंडिंग का कार्ड था। ओ आई थिंक या आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, ठीक है, इसीलिए अंडरस्टैंडिंग का कार्ड था। इसीलिए आपको बोलना चाहते हैं कि थोड़ा सा उनको समझो एंड उनको भी समझने दो खुद को, ठीक है। उनका इंटेंशन तो अच्छा है, बेसिकली आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, आप एक कैसे फैमिली से आते हो, आपका नॉलेज क्या है, आप क्या क्या जानते हो लाइफ के बारे में, टोटली आपके बारे में जानना चाहते हैं, ये उनका इंटेंशन है। एंड द सन बहुत पॉजिटिव कार्ड, ये चाहते हैं कि फैमिली, ठीक है, आपके साथ फैमिली, आपको शादी करना, बच्चे, ठीक है, ये सब वो चाहते हैं। एंड बहुत ही हैप्पी सेटिस्फाई लाइफ आपके साथ चाहते हैं कि जहाँ पर वो एंड आप एंड आपके बच्चे हो, ठीक है, बहुत हैप्पी फैमिली हो, ठीक है, एंड बहुत ही मटेरियल सक्सेस हो जहाँ पर कोई भी चीज़ की कमी ना हो, ठीक है, एंड आपको एकदम रानियों की तरह वो रख पाए या फिर राजाओं की तरह वो रख पाए, ठीक है, ऐसा वो उनका इंटेंशन है। बेसिकली आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत मिस्टीरियस वुमैन समझते हैं, उनका इंटेंशन अच्छा है, वो तेज़ी से आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपको पाने के लिए उनको बहुत मेहनत करना होगा, बहुत तोड़-फोड़ करना होगा, क्योंकि पाइल 1 आई थिंक बहुत सारे लोग आपके लिस्ट में हैं, बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं। एंड ये कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि अगर आपको भी नहीं पता है ऐसा, बट इनको पता है कि आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं, तो इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि इनको पाने के लिए बहुत कंपटीशन है, बट ये डेफिनेटली आपके साथ फैमिली, बच्चे, ये सब चाहते हैं, ये ही इनका ट्रू इंटेंशन है। एंड ऑल्सो पॉपुलैरिटी, ये भी मैं आपको बोलना चाहती हूँ। पाइल 1 ये ना ऐसा सोचते हैं कि अगर आपसे कोई संबंध उनका हो जाए, ठीक, फिर ना ये बहुत ही पॉपुलर हो जाएंगे, ठीक है, इनका कम्युनिटी में नाम हो जाएगा, क्योंकि आई थिंक पाइल 1 आपका थोड़ा सा नाम है, आप पावरफुल पर्सन हो, तो ये ना ऐसा सोचते हैं कि अगर आपसे कोई उनका संबंध हो जाए तो ये भी बहुत पावरफुल पर्सन बन जाएंगे, इनका भी फेस सबके सामने आ जाएगा, ठीक है, ये भी उनका एक डिज़ायर है, ये भी उनका एक इंटेंशन है, ठीक है। तो आपका नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, आपका ऑल्सो आपके मन में क्या है, आप एक कैसा पर्सन हो, आप क्या चाहते हो, एंड क्या क्या नॉलेज आपके अंदर है, एंड ऑल्सो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, बच्चे कच्चे ये सब चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बोल दिया बहुत ब्राइट फ्यूचर आपके साथ देखते हैं, बट यहाँ पर ना उनके मन में डुअलिटी है। मैंने आपको बोला ना एक अच्छा साइड भी है एंड एक बुरा साइड भी है, एक नेगेटिव भी है, एक पॉजिटिव भी है। एक बार ऐसा होता है कि खुद को मन बना लेते हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, इम्पल्सिव,
मन बना लेते हैं कि अभी जाते हैं, सब कुछ बोल देते हैं, ये सब करते हैं, एंड फिर उनको ऐसा लगता है नो 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 नहीं, अभी नहीं, थोड़ा सा काम हो जा, रिलैक्स हो जा, फिर जाना, ठीक है। ऐसे खुद को वो रोक भी लेते हैं। तो थोड़ा सा नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। बहुत बार ऐसा सोचते हैं यू आर बेस्ट, एंड बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि नो आई डोंट थिंक सो कि ये मुझे पसंद करेंगी, ठीक है। ये ऐसा सोचते हैं, खुद के अंदर थोड़ा सा इनसिक्योरिटी है, एंड पास्ट में आपके साथ जो हुआ ये लेकर ये बहुत थोड़ा सा इनसिक्योर है, ओके। बट आपके खूबसूरती के ऊपर ये बहुत अट्रैक्ट है। बेसिकली आपका चाइल्ड लाइक फेस, आपका बेबी फेस, ठीक है, आपका स्किन कलर, एंड ऑल्सो आपका जो स्माइल, आपका जो नॉलेज, ब्यूटी, विजडम, ये सब उनको बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, ओके। एंड आप ना बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हो, आप मतलब आप होपलेस नहीं हो। आपको हमेशा ऐसा होता है कि सब कुछ आपके लिए एक दिन अच्छा होगा। तो ये जो क्वालिटीज़ उनको बहुत पसंद आता है, ठीक है। तो बेसिकली बहुत सारा क्वालिटी है, अभी मैं बोलना स्टार्ट करूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यही उनका इंटेंशन है, आपके साथ फैमिली बनाना, आपके बारे में जानना, एंड नेम फेम पॉपुलरिटी उनको पाना, ओके। सो अभी देख लेते हैं कि ये तो बहुत जल्दी आना चाहते हैं, बट अभी देखते हैं कि क्यों वो सीक्रेटली आपको पसंद करते हैं, क्यों वो इतने दिनों तक आपको नहीं बोल पाया है, ठीक है। सो क्या रीज़न है इनके पीछे, पहले तो ये देखते हैं क्या रीज़न है, क्यों इतने दिन। ये देखो सेल्फ सैबोटेज, कंफर्ट जोन, ठीक है। ये बहुत ही कंफर्ट है, मतलब देख रहे हो यहाँ पर भी मूव ऑन है। इनको ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर गए हो, आपको कोई उनसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपकी लाइफ में कोई और है, ऐसा वो सोचते हैं। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये बहुत ही कंफर्ट लाइफ, ठीक है। मतलब मैं बैठे रहती हूँ, मुझे नहीं जाना, जिनको आना है वो खुद आएंगे, ठीक है, ऐसा पर्सन। तो लेज़ी, बेसिकली बहुत लेज़ी, मतलब बैठे रहने वाला। एंड उनको लगता है जिनको आना होगा वो खुद ही आएंगे, मैं नहीं चेस करूँगा, मैं नहीं बोलूँगा। तो क्यों इतना सीक्रेट है, क्यों सीक्रेटिव है? क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स, क्लियर सेल्फ सैबोटेज। उनको ऐसा लगता है आप उनको नहीं चाहोगे, वो अच्छे नहीं हैं आपके लिए, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत हो, आप उनको क्यों इतना भाव दोगे, आप उनको क्यों इतना पसंद करोगे। इसीलिए वो खुद को मतलब रोक लेते हैं। मैंने आपको एग्जैक्ट जो बोला कि एकदम उनके अंदर आग आता है, एंड उनको ऐसा लगता है अभी जाके सब कुछ बोल देते हैं, एंड फिर उनको लगता है नहीं नहीं यार मत जा, क्योंकि ये तुझे रिजेक्ट कर देंगी, ये तुझे पसंद नहीं करता है, ठीक है। रोक लेते हैं, ऐसे देखो बंधा हुआ सा, ठीक है। खुद के थॉट्स उनको किसी ने नहीं रोका है, पाइल 1 उनको किसी ने नहीं रोका है। उन्होंने खुद के थॉट से एक जाल उन्होंने बनाया है, एंड वहाँ पर ही वो स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, आप उनको पसंद नहीं करोगे, इसीलिए इतने दिनों से सीक्रेटिव है। आपको पता भी नहीं है कि इनका इतना डार्क डिज़ायर है आपके लिए, ठीक है। इतना पॉजिटिव भी है कि आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। मेजर आर्कना आया है, इसके मतलब ये जो एनर्जी है ना, ये चेंज नहीं होता है। इनके मन में एकदम डे 1 से था, जब भी ये आपको देखे हैं लव एट फर्स्ट साइट, ठीक है, डे 1 से इनके अंदर था। एंड यहाँ पर मेजर आर्कना है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, मतलब डेस्टाइंड है बेसिकली इनके साथ आपका मिलना। ये जो आपके प्यार में गिर चुके हैं, ये भी कहीं ना कहीं डेस्टाइंड है, ठीक है, यूनिवर्स के मुताबिक ही हो रहा है। तो 8 ऑफ सोर्ड्स टोटली सेल्फ सैबोटेज। उनको ऐसा लगता है कि नहीं हो सकता ठीक है, ऐसा वो सोचते हैं। तो देखो, तो अभी तो देखते हैं कि कब तक वो आपको बोलेंगे, ठीक है, कब तक बोलेंगे आपको। या फिर अगर ये नेगेटिव आ जाए तो मैं आपको बोल ही दूंगी कि ये अभी के लिए तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। बट बहुत सेल्फ सैबोटेज करते हैं, उनको ऐसा लगता है आप उनको क्यों भाव दोगे, ठीक है, ऐसा वो सोचते हैं। अभी देखते हैं क्या वो आपको पाइल 1 को क्या कभी भी खुद के मन की बात बोलेंगे, क्या कभी पाइल 1 को 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये तो फैमिली के साथ आएंगे, ठीक है, इनके बस में नहीं है ओके ये देखो 5 ऑफ कप्स, देखो अनदर सेम एनर्जी, जहाँ पर इनको कुछ लॉस हुआ है, कुछ गिल्ट हुआ है, क्यों आप उनको पसंद करोगे, क्यों आप उनको भाव दोगे, ये यही सोचते जा रहे हैं। एंड पास्ट में जो दुख हुआ, पास्ट में आपने उनको रिजेक्ट कर दिया आई थिंक, या फिर आप दोनों में सेपरेशन आ गया, ये वो ही सोचते हैं। एंड चांस मिस हो गया, इसीलिए बहुत सैड है। इनको ऐसा लगता है कि आप उनको बिल्कुल टाइम नहीं दोगे, आप उनको उठा के भगा दोगे, इसीलिए वो इतना लेट है, ठीक है। ये देखो 6 ऑफ कप्स, ठीक है, 6 ऑफ कप्स आ रहा है। मैंने आपको बोला पास्ट एनर्जी, पास्ट में, ठीक है, एक हो सकता है या फिर क्रैश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको क्या बोलेंगे खुद के मन की बात, ये ज़रूर बोलेंगे, बट यहाँ पर मेजर आर्कना नहीं आ रहा है। आपको बोलेंगे ज़रूर, क्योंकि ये पेंटिकल एनर्जी है, बहुत ही टाइम लगा देंगे, ठीक है, बहुत ही टाइम है, पेंटिकल एनर्जी है, बट आपको बोलेंगे ज़रूर। खुद के बस की बात उनका नहीं है कि खुद ही आके आपको बोले, नहीं, वो नहीं बोल पाएंगे, फैमिली को लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ पर टोटली फैमिली कार्ड आया है 10 कॉम्प्लीशन। यहाँ पर देखो 10, तो आप ये ना एंजल नंबर देखोगे 10, ठीक है, 222, ऐसा एंजल नंबर आप बहुत देखोगे, 111,
ठीक है, ऐसा एंजल नंबर, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइन होगा कि जो जिनके साथ आपका ख़त्म हो गया सब कुछ, अब उनके साथ ही आपका कॉम्प्लीशन होने वाले हैं। बाकी तो आपकी मर्ज़ी, आप कितना उनको एक्सेप्ट करते हो। एंड ये बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। खुद के फैमिली को लेकर ही आपके पास आएंगे, खुद के बलबूते पर नहीं है, ठीक है। इनको बहुत डर लगता है आपसे, आपको बहुत पावरफुल देखते हैं ना, इसीलिए इनको बहुत डर लगता है। उनको ऐसा लगता है कि आपसे तो नहीं हो पाएगा। तो ये जब भी आएंगे खुद के फैमिली को लेके आएंगे। अपकमिंग 10 months to 1 year आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अगर आना है, अपकमिंग 10 months to 1 year तक आ जाएंगे। बट ये मेजर अरकाना नहीं है, इसीलिए एनर्जी चेंज होता जाएगा। ये तो आप इनके ऊपर है, ये कितना खुद को इस बंधे लाइफ से खुद को बाहर निकलते हैं एंड फिर जाके आपको बोलते हैं। अकेला तो नहीं आएंगे, फैमिली को लेके आएंगे। एंड हो सकता है कि आपके साथ भी बात ना करे, आपके फैमिली को जाके बोले, या फिर जहाँ पर आप हो आपकी फैमिली है वहाँ पर ही ये बोलेंगे। बेसिकली यहाँ पर फैमिली को लेके अरेंज मैरिज सेटअप यहाँ पर हो सकता है कि डायरेक्ट मैरिज प्रपोजल, या फिर कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर फैमिली नहीं, ये कोई वर्क फील्ड लग रहा है कि जहाँ पर आप काम करते हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला कि जहाँ पर आप काम करते हो उनके साथ कोई होगा, वो इजीली नहीं आएंगे, एक नहीं आएंगे, उनके साथ कुछ होगा, कोई होगा एंड उनको लेकर ही आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, ठीक है। 10 of Pentacles आया है डेफिनेटली। बट ये अभी इनको लॉस जोन से निकलने दो, ये बहुत सैड है अभी, ठीक है, बहुत सैड है। बाकी तो आपकी मर्ज़ी, आप कितना इनको एक्सेप्ट करो। तो अभी तो देखते हैं इनके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल्स, क्या ये आपकी सोलमेट है, क्या है, ठीक है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आपकी सोलमेट है, क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल है, आप भी उनको बहुत पसंद करते हो। यहाँ पर क्लियरली है सेपरेशन, देखो मैंने आपको सही बोला एकदम, सेपरेशन, टाइम अपार्ट, इनके साथ आपका सेपरेशन हो गया है। डेफिनेटली ये आपकी कोई एक्स है, या फिर ऐसा कोई पर्सन है जिनके साथ आपका रिलेशनशिप तो नहीं हुआ बट क्रश थे, कुछ आप दोनों में कंपटीशन हुआ एंड आप दोनों बिछड़ गए, कोई लड़ाई हुआ, सेपरेशन। इनके साथ आपका अभी सेपरेशन चल रहा है। ये आपको बहुत प्यार करते हैं। रिट्रीट, तो सेकेंड कार्ड है रिट्रीट का कार्ड। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। ये देखो फॉरगिव, इनको माफ़ करने के लिए बोला जा रहा है, या फिर ये आपको आके बोलेंगे कि मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। एंड आपको ना माफ़, अगर आप, ये आपकी सोलमेट है, ठीक है, ये देखो सोलमेट, आप देख रहे हो सोलमेट, तो ये तो आपके ऊपर है, आप कितना इनको माफ़ करते हो। बट ये आपको आई थिंक बोलेंगे अगर इनका गलती है तो, या फिर आपका गलती है तो आप भी आई थिंक बोलोगे, कुछ ना कुछ होगा यहाँ पर माफ़ करने के लिए। एंड आपको बोला भी जा रहा है ना कि इस अगर ये कनेक्शन आपको नहीं चाहिए तो आप डेफिनेटली उनको रिजेक्ट कर दोगे। बट आपको ना यहाँ पर से कुछ सीखने के लिए बोला जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि ये आपको कुछ सिखाने आए थे, या फिर सिखाएंगे कुछ, या फिर ऑलरेडी सिखा चुके हैं। आपको बोला जा रहा है कि दोबारा आपने जो गलती किया है पाइल 1, वो गलती मतलब रिपीट मत करो, ठीक है। जो गलती आपने किया है पास्ट में वो रिपीट मत करो, वो सीखो आप कि पास्ट में आपको क्या सिखाना चाह रहे थे यूनिवर्स, ठीक है। ये आपको कुछ सिखा के गए हैं एंड ये आएंगे भी, फिर आएंगे, बट फिर से कोई गलती मत करना, ठीक है। एंड नेक्स्ट कार्ड है रिट्रीट का कार्ड। आई थिंक पाइल 1 आप दोनों में प्रॉब्लम हुआ था थर्ड पर्सन की वजह से, मुझे यहाँ पर भी लग रहा था, ठीक है। तो थर्ड पर्सन ब्रेन वॉश, कोई ब्रेन वॉश किया था, या फिर आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हो, तो आपको ऐसा ही बोला जा रहा है रिट्रीट। तो आपके कनेक्शन के लिए आपको किसी के बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखो खुद के आँखों से कि क्या सच है, क्या चल रहा है, ठीक है। कोई भी आपको आके कुछ भी बोल रहा है कि आँखों से देखो कि कितना सच्चाई है उन लोगों की बातों में, क्या आँखों के सामने हो रहा है वो ही ट्रस्ट करना। अदरवाइज़ किसी के बात ट्रस्ट करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए आपको सोशल मीडिया देख के, ठीक है। सोशल मीडिया में आप देख रहे हो कोई रील्स पे कि आपके बॉयफ्रेंड, ये किसी का बॉयफ्रेंड के ऊपर ये प्रैंक हुआ है एंड आप चाह रहे हो आप भी करोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। टोटली डिस्कनेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि आपको जो अच्छा लगे आप करो। किसी के बातों में आके कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं उनके बातों में मत आओ, किसी के बात मत सुनो, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे आप वो ही करो, जो आपके आंखों के सामने हो रहा है वो ही करो। एंड दोबारा कोई गलती मत करना, ठीक है। अगर इनको आप एक्सेप्ट भी करो बहुत सोच समझ के करना, ठीक है। बहुत ही फूक के कदम फेंकने के लिए आपको बोला जा रहा है, ओके। एंड डेफिनेटली आप दोनों में थर्ड पार्टी के लिए प्रॉब्लम हुआ है। एंड थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, या फिर सोशल मीडिया, बहुत सारा ऐसा कुछ कंटेंट जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, ठीक है, जो टोटली ब्रेन वॉश, 90% कंटेंट ब्रेन वॉश कर देते हैं, ठीक है। सो अभी तो यहाँ से देख लेते हैं कि और क्या आते हैं। सो ये तो क्लियर हो गया है पाइल 1, इनके साथ आपका सेपरेशन है। होप, तो होप अगर आप भी चाहते हो, यहाँ पर म्यूचुअल लाभ है, आई थिंक आप भी चाहते हो कि सब कुछ आप दोनों में ठीक हो जाए, तो आपको होप रखने के लिए बोला जा रहा है। डेफिनेटली ठीक होगा, ठीक है, डेफिनेटली होगा। यहाँ पर देखो होप इज़ द लाइट इन द डार्कनेस, नेवर एक्सटिंग्विश इट, ठीक है। तो एक होप रखो कि सब कुछ ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अभी जो डार्क
टाइम चल रहे हैं, ये डार्क टाइम ख़त्म हो जाएगा एंड फिर से नया सवेरा स्टार्ट होगा, ठीक है। आप दोनों में बॉन्डिंग भी अच्छा हो जाएगा एंड बाकी तो आपकी मर्ज़ी, आप कितना इनको टाइम देते हो, ठीक है। आपके लिए 2 कार्ड आना चाहते हैं। मैं तो आई थिंक 2 कार्ड ही लेना चाहती थी, बट यहाँ पर 3 कार्ड आ रहे हैं टोटल। यहाँ पर देखो ग्रैटिट्यूड, ठीक है। आपको ग्रेटफुल होना है अभी आपके लाइफ में जो भी है ना, आपको उसके लिए ग्रेटफुल रहना है, ठीक है। जो भी आपके पास है आप उनके लिए ग्रेटफुल रहो, यूनिवर्स को थैंक्स बोलो। ये आपके जो ब्लेसिंग्स है इनको मल्टीप्लाई करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट कार्ड देखो ग्रेस। ग्रेस इज़ द यूनिवर्स ब्लेसिंग्स, ओपन योर हार्ट टू रिसीव इट। डेफिनेटली पाइल 1, आपका जो हार्ट चक्रा है वो टोटली ब्लॉक है, तो आपको यही बोला चाहते हैं कि हार्ट चक्रा के ऊपर काम करो, उनको ओपन करो। एंड ओपन कैसे करोगे, मैंने कितने वर्ड बोल दिया है, तो यूट्यूब में ही है हार्ट चक्रा हीलिंग म्यूज़िक, अब सुन लो, ठीक है। रोज़ मेडिटेट करो, हर रोज़ आप मेडिटेट करो, उस म्यूज़िक को सुन के आपका हार्ट चक्रा हील हो जाएगा। ग्रीन कपड़े पहनो, ठीक है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कपड़े, ग्रीन चीज़ें यूज़ करो। एंड यूनिवर्स आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी अभी अपकमिंग लाइफ में आपके पास आएंगे, तो आपको ना ओपन करना है। एंड ये पर्सन भी आएंगे, तो इसीलिए आपका हार्ट तो टोटली ब्लॉक है, इनको तो ओपन करना होगा, ठीक है। अगर आप इनको ओपन ना करो तो इनके प्यार आप कैसे समझोगे, तो तभी आपको ऐसा फील होगा नहीं सब कुछ गलत बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है ब्लेसिंग्स का कार्ड। ब्लेसिंग्स आर गिफ्ट्स फ्रॉम द यूनिवर्स, रिसीव एंड शेयर देम। आप देख रहे हो कितने सारे ब्लेसिंग का कार्ड आया है। आप देखो यहाँ पर भी है ब्लेसिंग, यहाँ पर भी है ब्लेसिंग, वाओ। तो आपको ना बहुत जल्दी कोई ब्लेसिंग्स मिलने वाला है एंड ये कोई भी ब्लेसिंग्स हो सकता है। एंड ये पर्सन आपके पास लौट रहा है, ये भी ब्लेसिंग्स हो सकता है, ठीक है। आप ग्रेटफुल रहो, ठीक है। यूनिवर्स को थैंक्स बोलो, गॉड को थैंक्स बोलो, ठीक है। एंजल्स को थैंक्स बोलो, आपको थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि जितना आप थैंक्स बोलोगे आपके लाइफ में जो ब्लेसिंग्स है वो और ज़्यादा मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। आप जो पा रहे हो उससे ज़्यादा पाओगे। अगर कोई इंसान आपको कुछ दे रहे हैं, आप भी उनको कुछ दो, ठीक है। आप भी तो उनको कुछ दे सकते हो, ठीक है। ऐसे आपको बोला जा रहा है। अगर कोई इंसान आपको कुछ भी हेल्प कर दे, आप एटलीस्ट उनको जाके अगर थैंक यू ना बोल पाओ, एटलीस्ट मन ही मन उनको थैंक यू बोलो, ओके। कुछ भी आपको मिल रहा है आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए, जो भी आपको मिल रहा है, ओके। आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ग्रैटिट्यूड आपको प्रैक्टिस करना चाहिए एंड यूनिवर्स को ज़रूर थैंक्स बोलना चाहिए। लास्ट यहाँ से कार्ड देखकर ख़त्म करेंगे, ओके। If you could do anything, what it would be? The answer dwells in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. ठीक है, तो अभी आपको बोलना चाहते हैं कि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप बहुत कुछ जानना चाहते हो, तो आपके मन में आपको दिमाग आपको बहुत घुमाता है। मैंने आपको बोला ना, थर्ड पार्टी ना बहुत बार दिमाग भी हो जाते हैं, जहाँ पर प्यार के मामलों में दिमाग से नहीं दिल से करा जाता है। तो बहुत बार ना दिमाग से हम लोग लॉजिक वाइज सोचते हैं, तो आपको ऐसा बोला जा रहा है कोई भी आपका आंसर आप ढूंढ रहे हो ये आपके अंदर ही है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छा है। जो भी आंसर आप ढूंढ रहे हो ना, बाहर ढूंढ रहे हो, किसी के बारे में आप कोई वीडियोज़ में आप ढूंढ रहे हो, तो वो आंसर एक्चुअल में आपके पास ही है। एंड उस आंसर को आप कैसे पाओगे, मेडिटेट करो, ठीक है। मेडिटेशन के थ्रू आप उस आंसर को ढूंढ पाओगे। एंड आप देखो कौन सा आंसर आपको दिल को अच्छा लगे, जो कि दिमाग को नहीं, दिल को अच्छा लगे। जो भी डिसीजन आप लोगे ना, बहुत सोच समझ के लेना, एंड वो ही डिसीजन लेना जो आपको आपके दिल को अच्छा लगे, ना कि दिमाग को, ठीक है। एंड डेफिनेटली आपका दिल आपको हमेशा से ही गाइड करेगा एंड आपका इंट्यूशन भी। तो आपको ट्रस्ट करना है खुद के गट फीलिंग्स के ऊपर, दिल के ऊपर एंड ऑल्सो योर इंट्यूशन, ठीक है, आपकी इंट्यूशन के ऊपर, ओके। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। एंड अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो आप क्लेम कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, तो आपने ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो ये आपके मेन कार्ड है। एंड आज की टॉपिक है कि हु लव्स यू सीक्रेटली, कौन आपको छुपके से प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, एंड उनके ट्रू इंटेंशन क्या है, वो कौन है वो पर्सन, एंड क्यों इतने दिनों से छुपा हुआ है, क्यों आपको नहीं बोल रहा है, एंड बोलेंगे तो कब बोलेंगे, ठीक है। एंड क्या आपको बोलेंगे कभी, वो भी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। एंड ये आपकी मेन कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड है। एवरी एंड इज़ ए न्यू बिगिनिंग, तो ऐसा लगता है कि इनके साथ आपका कुछ ना कुछ एंड हुआ है, ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ रहे हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अभी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, बहुत बैक टू बैक चीज़ें आपकी लाइफ में हो रहे हैं, एंड अब थोड़ा मतलब समझ में आपको
नहीं आ रहा है कि क्यों इतना ख़त्म हो रहा है, क्यों मेरे लाइफ में इतना चेंजेस आ रहे हैं, तो जो भी आ रहे हैं आपके अच्छे के लिए आ रहे हैं, क्योंकि न्यू बिगिनिंग बहुत जल्दी आपके होने वाले हैं, ठीक है, जहाँ पर आप खुद को एक नया तरीके से पाओगे पाई टू। एंड ये जो इंसान है, ऐसा हो सकता है कि ये पास्ट पर्सन है एंड एकदम न्यू तरीके से वो आपके पास आएंगे या फिर आना चाहेंगे या फिर न्यू तरीके से सब कुछ शुरुआत करना चाहते हैं। ऐसा कोई पर्सन जो कि जिनके साथ आपका ख़त्म हुआ है वो तो हम लोग देखेंगे डिटेल्स में, या फिर पास्ट से आ रहे हैं, पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, जो भी है इनके साथ आपका न्यू बिगिनिंग होगा या फिर ये करना चाहेंगे आपके साथ न्यू बिगिनिंग। एंड अभी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो आपको बोल रहे हैं कि घबराओ मत, ये एक पार्ट है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हो रही है एंड जल्दी आपका एक न्यू बिगिनिंग होगा। बहुत सब कुछ आपका जो अभी जो स्टॉर्म आपके लाइफ में चल रही है ये ख़त्म हो जाएंगे एंड फिर से नया सवेरा आपके उठेंगे, जहाँ पर आप बहुत हैप्पी सेटिस्फाई रहोगे। एक न्यू बिगिनिंग आपका स्टार्ट होगा क्योंकि अंत में ही शुरुआत है, ठीक है। तो इसे आप साइड करते हैं, ये आपकी मेन कार्ड है। तो अभी उनके लिए देखते हैं कि ये पर्सन कौन है जो आपको चुपके से इतना चलो देखते हैं पाइल 2 के लिए ये पर्सन कौन है जो आपको इतना पसंद करते हैं एंड छुपा रुस्तम है, कौन है ये पर्सन। ओके, 2 कार्ड आना चाहते हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर देखो बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वॉन्ड्स। इनके साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, अगेन पास्ट पर्सन, ठीक है, पास्ट पर्सन है ये, इनके साथ आपका कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है, हो सकता है कि इन्होंने आपका कुछ हार्ट ब्रेक किया है या फिर आप दोनों में कोई लड़ाई हुआ है या फिर आप दोनों ही हार्ट ब्रोकन हो, सैड हो, वहाँ से खुद को हील करा रहा है। ये इंसान बहुत ही ओवर थिंकिंग है, ऐसा हो सकता है ये आपको कुछ ना कुछ बोले हैं, आपके साथ कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई कॉम्पिटिशन हुआ है आप दोनों में एंड आप दोनों में सब कुछ बिखर गया देन, ठीक है। एंड इनके इम्पल्सिव डिसीजन की वजह से ये ना बहुत जल्दबाजी करते हैं, सब चीज़ों के लिए बहुत ही मतलब तोड़फोड़ कर देने वाला ऐसा एक पर्सन है जो कि आपको बहुत पसंद करते हैं। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स से हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ कुछ करे हो, कुछ बोले हो, कोई एक्शन उन्होंने लिया जो कि आप दोनों में बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, आप दोनों में लड़ाई हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसलिए एंड था, ठीक है, आपकी मेन कार्ड था जहाँ पर एंड है, सब कुछ खत्म है, ठीक है, ऐसा कुछ। एंड वहाँ से वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये आपको बहुत पसंद करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, जहाँ पर ये मतलब ये ना है पैसों का राजा। इनके लाइफ में आप देखना ये जो पर्सन है आप समझ ही पाओगे मैं किसके बात कर रही हूँ। ये ना बहुत ही मनी माइंडेड है, ठीक है, इनके लाइफ में करियर, मनी, फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सके तो आपसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उनको ही ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। बहुत ही वेल्दी किस्म का पर्सन है, रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड बहुत ही करियर ओरिएंटेड है, इंटेलिजेंट है एंड बोलते हैं वो कि वो बहुत ही लॉयल है, ठीक है, ऐसा वो बोलते हैं एंड बहुत थोड़ा सा एकदम रफ टफ है, काइंड ऑफ सिग्मा मेल, ठीक है, ऐसा एक पर्सन है, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा सिग्मा मेल या फिर सिग्मा फीमेल एंड हैंडसम है एंड उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो मीडियम या फिर ब्राउन कलर हो सकता है, ठीक है, ब्राउन, मीडियम ब्राउन एंड डार्क, ठीक है, ऐसा उनका कॉम्प्लेक्शन हो सकता है। ये जो पर्सन है इनके साथ आपका कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, वहाँ से वो खुद को हील कर रहा है, जो भी हार्ट ब्रेक था आप दोनों में वहाँ से वो खुद को हील कर रहा है, ठीक है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, आपको ज़बरदस्त मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको ऐसे मतलब ऐसे अब देखो मुद्रा में, ठीक है, चाह रहा है कि आप उनके पास तेज़ी से आ जाओ, ठीक है, ऐसा वो चाह रहे हैं आपके साथ। और देखते हैं ये पर्सन कौन है, थोड़ा सा डिटेल्स जानते हैं इनके बारे में। जजमेंट, हाँ, इतने सारे कार्ड, एक सेकंड मैं उनको थोड़ा सा देखने वाली हूँ क्या आ रहा है। ओके, डेथ, देख रहे हो, डेथ मतलब ख़त्म, इम्प्रेस, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में कोई डेथ हुआ है, ख़त्म हो गया रिश्ता, ये आना चाहता है, डेथ ये आना चाहता है यहाँ पर, तो ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने आपको बोला इन्होंने आपको लोनली कर दिया, आपको अकेला छोड़ के चला गया, ठीक है, आपको कुछ प्रॉमिस किए थे। यहाँ पर देखो हैंग्ड मैन, जहाँ पर आप टोटली हैंग्ड, आपको कुछ समझ में नहीं आया कहाँ से क्या कहाँ पहुँच गया, ठीक है, ऐसा एक पोजीशन जहाँ पर आप बहुत ही लोनली हो, आपको छोड़ के चला गया, कुछ एंड हो गया। डेफिनेटली ये आपकी पास्ट पर्सन है, हो सकता है कोई एक्स हो या फिर जिनके साथ आपका रिश्ता चल नहीं पाया, ऐसा कोई क्रॉस हो सकता है, या फिर किसी को आप पसंद करते थे या फिर ये आपको पसंद करते थे, जो भी है जिनके साथ आपका चल नहीं पाया, जो कि पास्ट से आ रहे हैं एंड ये ही आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो एक बर्ड, फिनिक्स, ये उड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, मतलब फिर से न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, फिर से आपको पाना चाहते हैं, जिनके साथ आपका ख़त्म हो गया, जहाँ पर आप दोनों ही बहुत बुरे तरीके से एक दूसरे को जज किए हो, ये भी आपको जज किया है, आप भी उनको जज किए हो एंड आप दोनों में जजमेंट उतना अच्छा नहीं गया, आप दोनों में कुछ एंडिंग हो गया, सेपरेशन हो गया एंड आप कहीं पर और ये कहीं पर और, ये ही पर्सन आपको बहुत बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत लाइक करते हैं, ठीक है।
क्लियर है, टोटली क्लियर। मतलब इनके साथ आपका ख़त्म हो गया है, या फिर इनके साथ आप बहुत ही मेजर चीज़ें देखे हो लाइफ में, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों में हुई है। जैसा वो पहले थे वैसा वो नहीं रहे, आप जैसा पहले थे वैसा आप नहीं रहे, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन है। थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में लड़ाई हुआ, यहाँ पर करियर हो सकता है कि खुद के वर्क फील्ड में आप दोनों फर्स्ट टाइम मीट करे थे, या फिर वर्क फील्ड कनेक्शन है जहाँ पर आप पढ़ाई करते हो या फिर जॉब करते हो, ठीक है। पैसों का भी कुछ दिक्कतें था, मैंने यहाँ पर देखा, कोई करियर फाइनेंस का भी कुछ दिक्कतें था, इसीलिए आप दोनों में कोई लड़ाई हुआ। आई थिंक आप कुछ चाह रहे थे एंड इन्होंने आपको कुछ नहीं दिया, या फिर ये कुछ बोल रहे थे आपने कुछ नहीं दिया, समथिंग लाइक दैट। तो ये वजह से बहुत प्रॉब्लम हुआ, एंड आसपास के लोगों की वजह से भी आप दोनों में बहुत दरार हो गया, आप दोनों बिछड़ गए, ठीक है। यही पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, बेसिकली आपकी एक्स या फिर ऐसा एक लाभर जिनके साथ आपका चल नहीं पाया, कोई सिचुएशनशिप था, वहाँ से कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ बहुत दिनों से बातचीत नहीं है, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट जोन। तो अभी तो देखते हैं ये आपको फिर से पाना चाहते हैं, क्योंकि आपके एनर्जी में ये आ गया है, इनके साथ ही कॉम्बाइन है। एंड अभी तो देखते हैं कि ये आपको फिर से पाना चाहते हैं, फिर से सब कुछ शान पा रहे हैं। इनका इंटेंशन क्या है, आपको क्यों फिर से वो पाना चाहते हैं, क्यों इतना आपको प्यार करते हैं, क्या है उनका इंटेंशन, ट्रू इंटेंशन देखेंगे, क्या ट्रू इंटेंशन है उनका। ओके, हैंग्ड मैन। नेक्स्ट डेविल, ओ माय गॉड। यहाँ पर देखो सन। ओके देखो पाइल 2, ये जो इंसान है ना, ये जो आपकी पास्ट लाभार या फिर एक्स जो भी है, ये पर्सन ना आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। इनका इंटेंशन है ये आपको बहुत ही मतलब सेक्सुअली बहुत अट्रैक्ट है, आपके ऊपर फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है। आपके साथ सब कुछ करना चाहते हैं, 18+, ठीक है, सब कुछ करना चाहते हैं आपके साथ। एंड आपके साथ वो फैमिली बनाना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, ठीक है। आपको बहुत ही मतलब कैसे मैं बोलूँ, मतलब ऐसे देखते हैं कि आप बहुत ही मतलब फ्रूट हो उनके लिए, समझ रहे हो, एक टेम्पटिंग फ्रूट। वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं जब भी वो आपको देखते हैं, ठीक है। आपको बहुत ही मदरली देखते हैं, बहुत ही क्यूटनेस, बहुत ही खूबसूरत इंसान, बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन। आपका बेसिकली फेस, आपका स्माइल, आपका दिल, आपका बात करने का तरीका, आपका चार्मिंग पर्सनालिटी, ये देखकर एकदम लट्टू हो जाते हैं, ठीक है। इनका इंटेंशन है आपके साथ वो सभी 18+ चीज़ें करना जो वो चाहते हैं, जो उनके डीपली डिज़ायर है। वो चाहते हैं आपको कंट्रोल करना, आपको डोमिनेट करना। वो चाहते हैं कि उनके तरीके से सब कुछ हो, आप उनके तरीके से ऊपर उठो, आप उनके तरीके से नीचे जाओ, ठीक है। ऐसा कुछ मतलब जहाँ पर वो लीड करे आप उनके ऊपर छोड़ दो सब कुछ, ठीक है। ये चीज़ों में इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, ये ही उनका ट्रू इंटेंशन है। बट देखो उनके साथ आया है हैंग्ड मैन, ये ना आपको लटका के रखेंगे, पाइल 2, ठीक है। ये आपको कुछ ना कुछ लटका के रखेंगे। तो आप अगर वेट कर पाते हो, ये इंसान को आप अगर एक्सेप्ट करते हो, तो ये ना आपको इजीली कमिट नहीं करेंगे, ये आपके साथ इजीली सीरियस नहीं होंगे, क्योंकि ये उतना सीरियस नहीं दिख रहा है। ये आई थिंक आपको भी पता है, अगर आप इनके साथ आपका रीडिंग आपका रिजोनेट कर रहा है तो, क्योंकि ये आपकी पास्ट एक्स या फिर लवर है, आपको पता है, ये फिर क्रश है, आपको पता है ये इंसान कैसा है। अगर आप उनको फर्दर एक्सेप्ट करो तो ठीक है, सब कुछ होगा। आप अगर उनके साथ मस्ती करना चाहते हो, ये सब कुछ करेंगे, एकदम एक पाँव में वो चले जाएंगे, ठीक है। बहुत एक्साइटेड है, मतलब वो ही 18+ चीज़ें करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। बट ये आपको लटका के रखेंगे। जब भी आप शादी के बाद बोलोगे या फिर कोई सीरियस कमिटमेंट की बात बोलोगे ना, तभी ये आपको लटका के रखेंगे। तभी आपको बोलेंगे नहीं बाद में, अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम दे दो, अभी भी टाइम है ना, अरे इतना चिल करो ना, इतना क्यों टाइम, थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है। ऐसा आपको बोलेंगे। एंड कब तक आपको वेट वो कराएंगे किसी को नहीं पता, यूनिवर्स को भी नहीं, ठीक है, क्योंकि हैंगमैन मेजर आर्काना है। ये आपको लटका के रखेंगे। अगर आप इनके साथ मस्ती करना चाहते हो, अगर आप इनके साथ एक्सप्लोर करना चाहते हो, देन ये कनेक्शन आपके लिए एकदम बहुत धमाकेदार कनेक्शन है, ठीक है। बट अगर आप सीरियस चाहते हो, लॉन्ग टर्म चाहते हो, देन ये हो सकता है ये बैक स्टेप ले, क्योंकि हैंगमैन है, ये आपको लटका के रखेंगे, आपको ईजिली कमिट नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि इनका कमिटमेंट इशू है, ये सीरियस टाइप का पर्सन उतना नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि आगे जाके हो, बट अभी के लिए तो डेफिनेटली नहीं है। हैंग्ड मैन है, टोटली लटका के रखेंगे, तो आप सोच समझ के जाना, ठीक है। बट आपको प्यार करते हैं, प्यार से भी ज़्यादा वो फिजिकल एनर्जी ज़्यादा आ रहा है। एंड आपको ना डोमिनेट करना चाहते हैं, वो आपको दिखाना चाहते हैं कि वो क्या चीज़ है, क्या पावरफुल पर्सन है, वो आपको ये दिखाना चाहते हैं। तो आपको सोच समझ के जाना है। अगर आपको ये सब पसंद है तो डेफिनेटली यू कैन गो, ठीक है। ये आपके साथ पार्टी में जाना, डिस्को में जाना, ये सब कुछ मतलब लाइफ को बेसिकली एंजॉय करना चाहते हैं विदाउट एनी सीरियस कमिटमेंट एंड मैरिज, ओके। बट आपके साथ आपको बहुत फर्टाइल देखते हैं, आपको बहुत ब्यूटीफुल पर्सन देखते हैं, आपके साथ बच्चे चाहते हैं। बट ये उनका बैक है, ठीक है, बैक मतलब उनके पहले उनका नेगेटिविटी बाहर आ रहा है, ठीक है।
ये उनका डीप डाउन डिज़ायर है, बट अभी उनके लिए ऊपर आ रहा है नेगेटिविटी, अभी उनके आ रहा है 18+। तो ये उनका ट्रू इंटेंशन है, तो आपको सोच समझ के जाना है, क्योंकि आपको लटका के रखेंगे। ओके, इजीली कमिट नहीं करेंगे, वो आपको ही सरेंडर कर देना होगा, ठीक है ऐसा। तो अभी तो देखते हैं कि क्यों इतने दिनों से वो आपको नहीं बोले, क्यों उन्होंने सीक्रेट रखा, ठीक है। अभी देखते हैं क्यों उन्होंने सीक्रेट रखा, आपको नहीं बोले। क्यों आपको नहीं बोल रहे हैं इतने दिनों से, क्या प्रॉब्लम है। आ गया है आपके लिए कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स, अगेन पावर। क्या यार अगेन पावर, ये लड़का या फिर लड़की जिसके भी आपको आई थिंक समझ में आ गया है पालतू ये कौन है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ये इन्होंने क्यों नहीं बोला करियर, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पर देखो जस्टिस, ये जस्टिस, ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं, एकदम डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं, जहाँ पर इनके साथ एक सही टाइम हो, जहाँ पर सब कुछ उनके साथ अलाइन करे, उनका करियर भी अच्छा हो जाए, उनका फाइनेंस भी अच्छा हो जाए, वो एक पावरफुल पोजीशन में चला जाए, फिर जाके आपको बोलेंगे। एंड यहाँ पर भी किंग ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, ये आपको फिर से वो कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग ईगो, ठीक है। आई थिंक ये जो पर्सन है इनका बहुत बिग ईगो है, बिग ईगो, ठीक है, बहुत ईगो है। तो ये आपको फिर से मतलब कंट्रोल डोमिनेट करना, मतलब ये चाहते हैं कि आप उनको अलाउ करो, ठीक है, अलाउ करो। अगर आप उनको अलाउ करते हो तो फिर से ये आ जाएंगे खुद के कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग नेचर को लेकर, ठीक है। तो अगर आपको पसंद है तो आप जाओ, ठीक है। ये बहुत ही कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग है एंड खुद के करियर के लिए खुद को रोक रखा है। अगर इन्होंने नहीं बोला तो वो ना कुछ करके दिखाना चाहते हैं, मतलब आपको दिखाना चाहते हैं कि वो क्या चीज़ है। अब देख रहे हो मैं बार बार यही बोल रही हूँ, इसका मतलब यही है कि आपको दिखाना चाहते हैं, ये समाज को दिखाना चाहते हैं कि ये क्या चीज़ है। एंड जस्टिस, ठीक है, ये आपकी डेफिनेटली सोलमेट, या फिर सोलमेट तो डायरेक्ट नहीं लग रहा है, कार्मिक सोलमेट हो सकता है। तो ये चाहते हैं कि जस्टिस, ठीक है, आपके सामने एकदम तोड़ फोड़ कर दे, मतलब आपके सामने जाके दिखाए कि वो आप क्या चीज़ है। आप उनके पास अच्छा करियर है, अच्छा जॉब है, अच्छा मनी पार्ट है, सब कुछ है उनके पास अभी, ठीक है। तो इसीलिए वो खुद को रोक रहा है, एकदम पावरफुल होके ही वो आपके पास आना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली आपको वो चाहते हैं आप खुद को अलाउ, मतलब उनको अलाउ करो कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। मतलब वो आपको कंट्रोल कर पाए, डोमिनेट कर पाए, मतलब आप उनके बात सुनो, ठीक है। वो आपके बात नहीं सुनेंगे, आप उनके बात सुनो। तो देखो आप, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है देन किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये भी बहुत मस्त है। अगर आपको प्रॉब्लम है देन मैं आपको बोलूँगी सोच समझ के आपको कदम फेंकना है। तो अभी देखते हैं कि क्या कभी ये आपको बोलेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन उनका मनी पार्ट ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है किसी फ्रेंड के थ्रू ये आपके पास आए, कोई म्यूचुअल फ्रेंड आप दोनों में किसी फ्रेंड के थ्रू आए। एंड ये थोड़ा सा उनको ऐसा लगता है कि आप उनको उठा के फेंक दोगे, उनको ऐसा लगता है। मतलब आप उनको उतना भाव नहीं दोगे, आप उतना इंटरेस्ट नहीं फील करोगे। डेफिनेटली वो आएंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, स्टेबिलिटी, ठीक है। ये मतलब उनको ना ऐसा लगता है पाइल 2 कि आपको ना मस्ती मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही सीरियस टाइप का पर्सन हो, इसीलिए ना वो बहुत ही सोच रहा है कि ये तो मस्ती मजाक के लिए नहीं है, तो मुझे अगर जाना होगा तो सॉलिड कमिटमेंट लेकर ही जाना होगा, ठीक है, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो इसीलिए ना यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली आपको बोलेंगे कोई वुमेन आप दोनों को हेल्प करेंगे, ठीक है। ये आपकी कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, उनके मदर, सिस्टर, एल्डर सिस्टर, उनका कोई फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, कोई भी हो सकता है जो आपको आप दोनों को मिलाने के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर भी करियर का बात, जहाँ पर ये ना कुछ कर दिखाना चाहते हैं कि आप उनको रिजेक्ट ना कर पाओ, आप कुछ उनको बोल ना पाओ, ऐसे पावर में वो आए, ऐसा उनका माइंडसेट है कि एकदम पावर में जाऊँगा, एकदम पावर में बोलूँगा कि मैंने ये अचीव किया है, मेरे पास इतना पैसा है, इतना मैंने किया है। अगर लड़की है तो ये आपको बोलेंगी कि मैंने यहाँ पर से यहाँ पर मैंने पहुँच गया है, मेरे फॉलोअर्स इतना बढ़ के है, मेरा ये हो गया, वो हो गया, ये सब वो दिखाना चाहते हैं, आपको शो करना चाहते हैं। बट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ना आपको बहुत मतलब एडमायर भी करते हैं, आपको बहुत पसंद भी करते हैं। एंड उनको ऐसा लगता है, उनको डीप डाउन ऐसा लगता है कि आप बेस्ट इंसान हो, आप बहुत ही खूबसूरत दिल की एंड बहुत ही नर्चरिंग वुमेन हो, एंड आप उनके लिए एक परफेक्ट वाइफ हो, ये भी उनको पता है। मतलब देख रहे हो, जहाँ पर उनका नेगेटिविटी भी है, जहाँ पर उनका पॉजिटिविटी भी है, दो बोथ साइड उनके अंदर है, ठीक है। जहाँ पर आपको वो बहुत पसंद कर रहे हैं, बेसिकली आपका मैनर्स, आपका बिहेवियर, एंड आप जैसे उनके साथ बात करते हो, वो आपको एक टॉप लेवल पर ही देखते हैं। एंड परफेक्ट वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड, जो भी आप बोलो, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, ऐसा वो आपको मानते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे तो डेफिनेटली स्टेबल ऑफर लेके आएंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देखो एकदम परमानेंट कार्ड तो नहीं है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स परमानेंट नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक कमिटमेंट है, मतलब बट कमिटमेंट ना छोटा मोटा नहीं है, मतलब सॉलिड टाइप का एक कुछ कमिटमेंट या फिर कोई स्टार्टअप हो सकता है, ठीक है। एंड उनका टाइम फ्रेम यहाँ पर 3 मंथ दिख रहा है, अपकमिंग 3 मंथ टू 3 ईयर में कुछ ना कुछ होगा आप दोनों के बीच, ठीक है। 3 मंथ
to 3 ईयर, ये बहुत हाई है। अब खुद के मन की बात बोलेंगे, आप दोनों में कुछ स्टार्ट हो जाएगा या फिर आप उनको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, ये आपके मर्ज़ी। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। मुझे बहुत यहाँ पर लगता है कि पाइल 2 में बहुत सारे लोग हैं जो कि रिजेक्ट कर देंगे एंड बहुत सारे लोग हैं एक्सेप्ट करेंगे। बाकी तो आपकी मर्ज़ी, ये आपकी एनर्जी है, कभी भी चेंज हो सकता है। ये स्टेबिलिटी लेकर ही आएंगे आपके पास। ऐसे मतलब ऐसे नहीं आएंगे कि आपको ऐसा फील हो कि बहुत सीरियस नहीं है, नहीं, ये एकदम पावर में आना चाहते हैं, एकदम स्टेबल ऑफर लेके आना चाहते हैं, बट परमानेंट नहीं है, ठीक है। वो आके आपको फिर से देखना चाहते हैं, आप दोनों में कितना आगे जा पाते हैं, वो सब कुछ देखना चाहते हैं, ठीक है। बट मैंने तो आपको इंटेंशन बोल ही दिया कि मतलब समझ रहे हो ना, लटका के रखेंगे, मतलब थोड़ा सा जांच पड़ताल करेंगे कितना आप उनके लिए सही हो, कितना कुछ है आप दोनों में, कितना बन सकता है, कितना आगे जा सकता है। बहुत सारे कपल ऐसे बोलते हैं ना कि देखो आगे आगे कितना होता है, तो ये देखो आगे आगे कितना होता है, कितना दिनों तक चलेंगे किसी को नहीं पता, ठीक है। तो ये वो बोल सकता है कि देखो आगे आगे कितना होता है, कितना जा पाते हैं, मतलब ईजिली कमिट नहीं करेंगे। ये परमानेंट तो नहीं है, बट आएंगे, बोलेंगे ज़रूर कि कोई वुमेन हेल्प करेंगे, ओके। सो अभी तो देखते हैं कि आपकी क्या और क्या इन्फॉर्मेशन है, ये आपकी सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, या फिर और क्या इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में। आई थिंक आपको पता चल गया है ये कौन है। एंड इनके जोडियक साइन ना, एक सेकंड में जोडियक साइन आपको बोल देती हूँ। सैजिटेरियस, टॉरस, विगो, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, ठीक है। बहुत हाई है यहाँ पर, बहुत हाई है। ओके, बहुत सारा आ गया है, एक एक करके देखते हैं। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, एकदम इनके साथ ही आपका हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि ऑनेस्टली डिस्कस करो इनके साथ आपकी फीलिंग, ठीक है। ऑनेस्टली आप डिस्कस करो कि आपको क्या चाहिए, आप आप कैसा पर्सन आपको पसंद है, आप क्यों, मतलब उनको आपको कैसे ट्रीट करना है, आप उनको बोलो, ठीक है। एंड बहुत जल्दी आप दोनों में बहुत ज़बरदस्त बातें होने वाली हैं। बहुत ही फास्ट आ रहा है, तो आई थिंक 3 मंथ में ही हो जाएगा, या फिर किसी के लिए ये लॉन्ग टर्म जा सकता है, 3 ईयर जा सकता है, बट बहुत सारे लोगों के लिए 3 मंथ में ही पॉसिबल हो जाएगा। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, आप दोनों में बातचीत होगा, सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन होगा एंड बहुत दिल तक बात होंगे, ठीक है। ऐसे छोटा मोटा कम्युनिकेशन नहीं, एकदम बहुत बात होंगे आप दोनों में। वाह, ये तो सोलमेट है, तो डेफिनेटली कार्मिक सोलमेट है, क्योंकि आप दोनों में बहुत लड़ाई हुआ, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम हुआ, ये आपकी सोलमेट है, ठीक है। तो सोलमेट है तो डेफिनेटली ये आपके पास तो आएंगे ही। फ्री योरसेल्फ, तो आपको ऐसा बोला जा रहा है आप किसी को चेज़ मत करो, इनको अगर आना है ये खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग है। इनको आप चेस करके कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। आप इनको अगर चेस करो और ज़्यादा दूर भागेंगे, ये इनका नेचर ही ऐसा है। तो आप खुद के एकदम पावर में रहो, इनको जब आना होगा ये खुद ब खुद आ जाएंगे। एंड किसी को ना डोमिनेट करने मत दो, अगर ये भी आपको डोमिनेट करना चाहते हैं मत दो, ठीक है। आप क्लियरली उनको बोल दो आपको क्या पसंद है क्या नापसंद है, तो फ्री करो खुद को, फिर किसी को डोमिनेट करने कंट्रोल करने मत दो। एंड इनका नेचर ही है डोमिनेट करना, कंट्रोल करना, आपको नहीं करने देना है। उनको क्लियरली बोल देना है कि देखो मुझे ये पसंद नहीं है, ठीक है। एंड ये आपके सच्चे सोलमेट होंगे, कार्मिक सोलमेट, क्योंकि आप दोनों में लड़ाई हुआ है, आप दोनों में प्रॉब्लम हुआ है। तो यहाँ से भी देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। एंड हो सकता है कि ये काइंड ऑफ आपके जैसा ही हो। यूनिवर्सल विजडम, द यूनिवर्स इज़ फुल ऑफ विजडम, सीक इट्स गाइडेंस। यस, तो आपको गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। आपको एंजल नंबर दिखेगा बहुत, यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे, सो डोंट वरी, यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे। अगर बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है ना, कोई भी आप यूनिवर्सल विजडम, यूनिवर्स इज़ फुल ऑफ विजडम, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप किसी भी रीडर के पास जाके, मेरे पास आने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं जस्ट बोल रही हूँ आप मेरे पास भी आ सकते हो, या फिर किसी भी रीडर के पास जाके आपका खुद का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स इज़ फुल ऑफ विजडम। तो आपको अगर कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो डेफिनेटली आपको यूनिवर्स तो थ्रू इंट्यूशन, आपका हार्ट आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे। अदरवाइज़ आप किसी के पास जा सकते हो एंड ये आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको नीड हो तो देन नेक्स्ट देखते हैं एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट अदर्स एंड योरसेल्फ, वेलकम न्यू अपॉर्चुनिटीज़। तो आपके लाइफ में बहुत सारा न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाले हैं। ये इंसान भी लौट के आएंगे। बेसिकली ये आपके साथ जस्टिस हो रहा है, ये कार्मिक जस्टिस है, ठीक है। ये आपकी कार्मिक सोलमेट है, तो ये आपकी कार्मिक जस्टिस है। ये फिर से लौट के आपके पास आ रहा है, क्योंकि आपकी मेन कार्ड मैंने आपको क्या बोला था कि एवरी एंड इज़ ए न्यू बिगिनिंग, ठीक है। तो
ये फिर से न्यू बिगिनिंग करेंगे एंड ये आपके साथ जस्टिस हो रहा है, ठीक है, कार्मिक जस्टिस यूनिवर्स के थ्रू आपके साथ जो हुआ है वो देखकर ये इंसान को फिर से लौटाया जा रहा है आपके लाइफ में। आप इनको अभी कितना उनको आने देते हो ये आपके ऊपर है, बट इनका गलती का पछतावा इनका हो गया है, ये फिर से आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। एंड एक्सेप्ट अदर्स एंड योर सेल्फ, वेलकम न्यू अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी भी इनके साथ आएंगे। आपको एक डिवाइन डोर आपके लिए ओपन हो रहा है, तो आपको सिंपली वो ओपन करना है, एक्सेप्ट करना है कि हाँ आई एम रेडी टू रिसीव ऑल ब्लेसिंग्स, ठीक है, मैं रेडी हूँ ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए। ग्रेटफुल होना है, थैंक यू बोलना है एंड ऑल्सो खुद को भी योर सेल्फ एक्सेप्ट करना है। आप जैसे भी हो बहुत परफेक्ट हो, आप जैसे भी दिखते हो, जैसे भी बात करते हो, जैसे भी घूमते हो, आपका जो भी चीज़ है सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है। तो आपको वो डेफिनेटली एक्सेप्ट करना है कि मैं जैसा हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मैं किसी के लिए चेंज नहीं होंगी, ये आपको मान के चलना है। यहाँ पर देखो बॉटम ऑफ द डेक, कॉन्फिडेंस, बिलीव इन योर ओर्थ एंड एबिलिटीज़ में क्या बोल रही थी अभी कि कॉन्फिडेंट में रहो कि आप जो जैसा पर्सन हो आप बेस्ट पर्सन हो, ठीक है, बहुत भर भर के कॉन्फिडेंस आपके अंदर है एंड आप बहुत ही टैलेंटेड पर्सन हो, आप जैसा हो बेस्ट हो, आप किसी के लिए खुद को चेंज मत करना, ये इंसान के लिए भी नहीं, आप जैसे हो बहुत परफेक्ट हो। पाइल 2, ओके। तो यहाँ से देखते हैं, अभी लास्ट मैसेज देखकर रीडिंग ख़त्म करते हैं। एंड मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, ये जो पर्सन लौट के आपके पास आ रहा है ना, आप अगर सेम गलती करो, क्योंकि आपके साथ कार्मिक जस्टिस हो रहा है, मतलब आपने ऑलरेडी सीख चुका है, आप ऑलरेडी सीख चुके हो आपके लाइफ में पहले टाइम पे क्या हुआ, आप ऑलरेडी जान चुके हो, तो फिर से खुद के गलती को रिपीट मत करो। अगर आप फिर से इस इंसान को खुद को कंट्रोल करने दोगे, खुद को डोमिनेट करने दोगे, तो देखना ये फिर से ना वो ही सेम साइकिल रिपीट करेंगे जो पिछले बार आपके साथ हुआ, वो ही साइकिल रिपीट हो जाएंगे। तो इस बार आपको कोई गलती नहीं करना है, इस बार आपको क्लियरली बोलना है आप क्या पसंद करते हो क्या ना करते हो, ठीक है, क्लियरली आपको बोलना है, ठीक है पाइल 2। तो इस बार अगर सेम साइकिल आप रिपीट करो, फिर से उनको कंट्रोल करने दो, फिर से उनको डोमिनेट करने दो एंड एकदम आप छोटा बन जाओ उनके सामने कि मेरा कोई पावर नहीं है, आप ही सब कुछ हो, आप ही बोलो, मैं हाँ पे हाँ मिलाऊंगी। ऐसा अगर करते हो ये फिर से आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि आपको फिर से वो सेम साइकिल रिपीट होगा, ठीक है। तो सेम साइकिल रिपीट मत करो, इसीलिए फ्री योर सेल्फ था। तो ये कार्ड, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। देख रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ से तभी से। तो डीप इन योर हार्ट आप ऑलरेडी जानते हो पाइल 2 कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए नहीं है। अगर मैं आपको इतने टाइम से इतना कुछ मैंने आपको बोला, आई थिंक आप खुद ही जानते हो कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कार्मिक जस्टिस हो रहा है आपके साथ, ठीक है, कार्मिक जस्टिस हो रहा है आपके साथ, ओके। सो अभी पावर आपके पास है, अभी टेबल आपके साइड में है, तो अभी आपको जो अच्छा लगे करो। अगर आपको लगता है ये इंसान के साथ आपका न्यू बिगिनिंग करना चाहिए तो डेफिनेटली करो। अगर आपको लगता है नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं किसी और को चाहती हूँ, डेफिनेटली यूनिवर्स वो भी प्रिपरेशन आपके लिए कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स को पता है आपने कितने पेन सफरिंग आपको मिला, इसीलिए यूनिवर्स आपके साइड में है एंड आपको ऐसा बोला जा रहा है कि जो अच्छा लगे वो करो। अभी पावर आपके हाथ में है एंड भूल कर भी पावर इनके हाथों में नहीं देना है, ठीक है। आप खुद के वैल्यू को समझो, खुद के ओर्थ को समझो, आप क्या हो, आप कैसे पर्सन हो, आप खुद को समझो। किसी को कंट्रोल एंड डोमिनेट करने मत दो, ठीक है। एंड जो भी आंसर आप ढूंढ रहे हो फर्दर, आप जो भी आंसर ढूंढोगे फ्यूचर में, आप मेडिटेट करो, आपके अंदर ही वो आंसर है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग्स आपको जो गाइड कर रहे हैं एकदम बहुत सही गाइड कर रहे हैं। सो डोंट वरी, आप सब कुछ जानते हो, आपका जो इनर चाइल्ड है ना वो जानते हैं, आपकी इंट्यूशन जानते हैं, सो आपका दिल जानते हैं, आपके अंदर ही सब कुछ आंसर है। जो आप बाहर ढूंढ रहे हो, बाहर वीडियो में ढूंढ रहे हो, वो आपके अंदर ही है। तो खुद के साथ खुद को कनेक्ट करो, आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा कि क्या होने वाला है, कैसे सब कुछ होने वाला है, सब कुछ, ठीक है। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। एंड अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो आप क्लेम कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।